हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आशीष कुमार शर्मा, लेक्चरर मैथमेटिक्स एट जीपीसी 12। हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे और इंटीग्रेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूशन और बाय पार्ट्स द्वारा इंटीग्रेशन सॉल्व करना सीख चुके हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आज हम लोग कुछ फॉर्मूले डिराइव करेंगे जिनका आप सीधे यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, और आप विद इन सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का इन फॉर्मूलों की सहायता से आंसर कर सकेंगे। तो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स हम लोग आज भी देखेंगे, जिनमें पहला इंटीग्रल हम लोग लेते हैं i इक्वल टू, सपोज आपको दिया हो e पावर x एफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स डी एक्स। इस इंटीग्रल का हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से एक फॉर्मूला याद करेंगे। तो यहाँ इसको थोड़ा सा हम लोग सोल्व करते हैं। हम लोग इसको अलग अलग कर लेते हैं फंक्शंस को, ई एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस ई एक्स एफ प्राइम एक्स डी एक्स। नाउ अब केवल इस समाकलन में हम लोग खंड से समाकलन से सॉल्व करेंगे, इसको बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। और चूंकि हम लोग इंटीग्रेशन केवल ई पावर एक्स का जानते हैं, एफ एक्स क्या है, अननोन फंक्शन है अभी हमारे लिए, इसलिए इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और इसको हम लोग मान लेते हैं सेकेंड फंक्शन। तो केवल प्रथम समाकलन में खंड से समाकलन से हमें आई मिलेगा। देखो, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स प्लस ई पावर एक्स एफ प्राइम एक्स डी एक्स प्लस सी। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं हम लोग। आई इज इक्वल टू ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं ई पावर एक्स होता है, दैट इज ई पावर एक्स एफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स को हम लोग लिख सकते हैं प्राइम एक्स ई पावर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई पावर एक्स एफ प्राइम एक्स डी एक्स प्लस सी। आप देख रहे हैं कि ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको आंसर मिलेगा आई इज इक्वल टू ई पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो इस तरह के इंटीग्रल्स को आप सीधे आंसर कर सकते हैं अगर आप सही तरीके से पहचान पाए कि क्या एफ एक्स है और क्या प्राइम एक्स है। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिया हुआ हो तो उसका आंसर आपको मिलेगा ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेते हैं। सपोज आपको ये इवेल्यूएट करना है, आई इज इक्वल टू ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग एफ एक्स को साइन एक्स लें तो एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है और वो यहाँ पे मौजूद है। तो ये फॉर्म आपकी बनी हुई है एफ एक्स और ये आपका क्या है, एफ प्राइम एक्स। तो इस फॉर्मूले से आपका आंसर क्या हो जाएगा, तब आई बराबर ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स डी एक्स बराबर, चूंकि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी से, आई बराबर क्या हो जाएगा ई पावर एक्स एफ एक्स, ई पावर एक्स एफ एक्स इज साइन एक्स प्लस सी। एक और स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल लेते हैं जो बिल्कुल जो पहला इंटीग्रल हमने कैलकुलेट किया है बिल्कुल उसी फॉर्म का में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको इनपुट x की जगह log x दे रखा हो, f log x प्लस a प्राइम log x dx, इस तरह से आपको इंटीग्रल मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि t बराबर log x, दिस इंप्लाइज x बराबर e पावर t और यहाँ से मिलेगा dx बराबर e पावर t dt। अगर हम लोग इसमें पुट कर देते हैं तो i बराबर अपने को मिलता है एफ टी प्लस एफ प्राइम टी और ई टी डी टी, सो दैट इज ई टी डी टी। फर्स्ट इंटीग्रल से हम लोग देख चुके हैं ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स डी एक्स हो तो उसका सोल्यूशन होता है
ई पावर टी एफ टी प्लस सी। और यहाँ पे वापस वैल्यू पुट कर दें आप, तो एफ लॉग एक्स प्लस एफ प्राइम लॉग एक्स डी एक्स बराबर आपको मिलता है ई पावर टी का आप रखेंगे एक्स और एफ ऑफ टी को एफ ऑफ लॉग एक्स प्लस सी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। एक और फॉर्म देखते हैं हम लोग इसमें, नंबर 3। अगर आपको दे रखा हो इंटीग्रल आई इज इक्वल टू एक्स एफ प्राइम एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स, तो इसको किस तरह से आप सोल्व करेंगे। तो मान लेते हैं आई बराबर, इसको ओपन कर ले पहले आप, एक्स एफ प्राइम एक्स डी एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स। अब इस इंटीग्रल में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, इस इंटीग्रल में प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस है और यहाँ पे हम लोग बाई पार्ट्स यूज कर सकते हैं। तो चूंकि एफ प्राइम एक्स दिया हुआ है इसलिए इसको सेकेंड फंक्शन मान लें और इसको फर्स्ट फंक्शन मान लें, क्योंकि एफ प्राइम एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन एफ एक्स होगा। तो प्रथम समाकल में खंडशः समाकलन से, प्रथम समाकलन में खंडशः समाकलन अगर हम लोग लगाते हैं तो आई बराबर अपने को मिलता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो क्वांटिटी आपको मिलेगी उसका इंटीग्रेशन। दैट इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स, और इंडिपेंडेंट इंटीग्रल हम लोग करेंगे इसलिए साथ में प्लस सी भी, एक्स एफ एक्स माइनस, और यहाँ पे एक और इंटीग्रल हमें दिया हुआ है, सो दैट इज एफ एक्स डी एक्स प्लस सी। दिस इज एक्स एफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, और इंटीग्रल एफ प्राइम एक्स इज एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस सी। इससे कैंसिल हो जाएगा और आपको आंसर मिलेगा आई इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स प्लस सी। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से हम देखते हैं कि अगर आई बराबर एक्स एफ प्राइम एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स अगर आपको दिया हुआ है तो उसका आंसर होगा एक्स एफ एक्स प्लस सी। जो तीसरा फॉर्मूला आपके पास है, इससे भी एक सवाल देखते हैं हम लोग। सपोज एक डिफिकल्ट सी लगने वाली प्रॉब्लम्स लेते हैं, तो इस सवाल से कितना या इस फॉर्मूले से कितना आसान हो जाएगा। सपोज इंटीग्रेशन हम लोग सोल्व करते हैं 2x प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट इज आई इज इक्वल टू एक्स साइन 2x हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से 2 sin x cos x होता है, और 1 प्लस कॉस 2x हम लोग जानते हैं 2 cos स्क्वायर x होता है। दैट इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू, इसको सेपरेट कर लेते हैं हम लोग, दैट इज 2x अपॉन 2 cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x अपॉन 2 cos स्क्वायर x dx। दैट इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज x sec स्क्वायर x प्लस एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, दैट इज sin x अपॉन cos x एंड इट इज tan x dx। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर fx आपका tan x है तो f प्राइम x हम लोग जानते हैं क्या होगा sec स्क्वायर x। तब जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था उसमें ये क्या हो गया, x f प्राइम x प्लस एफ एक्स डी एक्स का फॉर्मूला बन गया, उसका आंसर हम लोग जानते हैं, दैट इज एक्स एफ एक्स प्लस सी एंड दैट इज एक्स टेन एक्स प्लस सी। इस प्रकार से ये जो तीनों फॉर्मूले हम लोगों ने डिराइव किए हैं आज, वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सहायता करेंगे। आप विद इन सेकेंड आंसर ला सकते हैं अगर ये तीनों ट्रिक्स आपको मालूम। धन्यवाद।